स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम शीरीन खान है और मैं आज आप लोगों को एनसीईआरटी की पुस्तक दूरवा भाग 2 का पाठ 15 गीत पढ़ाने वाली हूँ। बचपन में आपने अपने दादा दादी या नाना नानी से बहुत सी कहानियाँ सुनी होंगी। वे कहानियाँ बहुत ही मज़ेदार व रोचक होती थी और उन कहानियों में कुछ ख़ास शिक्षा हमारे लिए होती थी, जैसे चोर सिपाही की कहानी, अकबर बीरबल की कहानी। इसमें हम बीरबल की बुद्धिमानी को सुनते हैं। ये कहानियाँ हमारे ज्ञान में वृद्धि करती हैं। चतुराई के बल पर बीरबल अकबर से जीत जाया करते थे। इन सब से हमें ये बात समझ में आती है कि बुद्धि का प्रयोग अगर सही समय पर किया जाए और सही स्थान पर किया जाए तो इससे ना सिर्फ हमें लाभ होगा बल्कि हम दूसरों को भी इससे लाभ प्राप्त करवा सकते हैं। बुद्धि का उपयोग कब, कैसे और कहाँ किया जाए, इसका अनुमान और गुण हमें शिक्षा के माध्यम से मिलता है। शिक्षा जो हमें समाज में एक सम्मानित जीवन जीने का अधिकार देती है। पर क्या ये अधिकार सभी को प्राप्त है और क्या हर व्यक्ति इस अधिकार के बारे में जानता है? नहीं, लेकिन हमें उन सभी को उनके अधिकार को दिलाना है। व्यक्ति किसी भी जाति, वर्ग, समाज या धर्म का हो, ईश्वर का बनाया हुआ है। हर एक व्यक्ति में एक जैसे गुण नहीं होते, परंतु गुण होते ही नहीं हैं ये कहना गलत है। उदाहरण, जिस प्रकार एक गुठली के अंदर एक शानदार, जानदार, फलदार एवं छायादार वृक्ष बनने का गुण होता है, लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि उस गुठली को उस प्रकार का वातावरण देकर लालन पालन किया जाए जिसके वे अनुकूल है, तो वे अवश्य ही अपने गुणों से समाज को लाभ देगा। ठीक इसी प्रकार कोई भी व्यक्ति के अंदर डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, शिक्षक बनने के गुण होते हैं। बस हमें उस व्यक्ति का साथ देने की देर है। हम उसका मार्गदर्शन कर उसे सफलता के पथ पर चलने और अपनी मंजिल प्राप्त करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। हमारे समाज को एक बेहतर भविष्य देने के लिए ये जरूरी है कि सबको शिक्षा का महत्व का ज्ञान हो और सभी को समानता के साथ शिक्षा का अधिकार मिले, ताकि वे भी समाज में अपना एक उचित सम्मान पा सकें। इन्हीं सभी बातों और विचारों को कवि ने अपनी कविता की पंक्ति में बहुत ही सुंदरता के साथ प्रस्तुत किया है। ये कविता केदारनाथ अग्रवाल द्वारा लिखित है। आइए कविता के शुरू करने से पहले कवि का जीवन परिचय जानते हैं। नाम केदारनाथ अग्रवाल, जन्म 1 अप्रैल 1911, जन्म स्थान कमासिन, बांदा, उत्तर प्रदेश। पिता का नाम हनुमान प्रसाद, इनकी माता का नाम था घिसट्टो देवी, इनकी पत्नी पार्वती। इनका प्रथम संग्रह युग की गंगा है। इनका व्यवसाय वकालत एवं साहित्य सृजन रहा। प्रमुख कृतियाँ नींद के बादल, लोक और अलोक, आग का आईना, पंख और पतवार, अपूर्वा, बोले बोल अनमोल। पुरस्कार: सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, हिंदी संस्थान पुरस्कार, मैथिली शरण पुरस्कार, तुलसी पुरस्कार आदि। तो आइए अब हम कविता का सस्वर वाचन करते हैं और उसके भावार्थ को समझते हैं। कविता इस प्रकार है। क्लेश जहाँ है फूल खिलेगा, हमको तुमको त्राण मिलेगा। फूलों की खेती करने को पूरा हिंदुस्तान मिलेगा। दीप बुझे हैं जिन आँखों के, उन आँखों को ज्ञान मिलेगा। विद्या की खेती करने को पूरा हिंदुस्तान मिलेगा। मैं कहता हूँ फिर कहता हूँ, हमको तुमको प्राण मिलेगा। मोरों को नर्तन करने को पूरा हिंदुस्तान मिलेगा। आशा है कविता आपको पसंद आई होगी। इस कविता में कवि ने गीत, फूल के माध्यम से शिक्षा की महत्वता का वर्णन किया है। जिस प्रकार फूल अपनी खुशबू एवं रंग से हमें अपनी ओर आकर्षित करता है, इसी प्रकार ज्ञान के रंग से उपेक्षित लोगों के जीवन में रंग भरकर उन्हें नया जीवन प्रदान करेंगे, जिससे देश में शांति और सद्भावना का विकास होगा। आइए अब हम इस कविता में आए नए शब्दों के अर्थ जानते हैं। शब्दार्थ इस प्रकार हैं। शब्द मान, अर्थ आदर सम्मान। शब्द क्लेश, अर्थ पीड़ा। अगला शब्द है प्राण, इसका अर्थ है प्राण। शब्द नर्तन, अर्थ नृत्य, नाच। शब्द ज्ञान, इसका अर्थ होता है जानकारी, जानना। शब्द त्राण, इसका अर्थ है
भय के कारण से मुक्ति। आइए अब इस कविता की पंक्तियों का भावार्थ समझते हैं। पहली पंक्ति इस प्रकार है, इस जन्म में इस जीवन में हमको तुमको मान मिलेगा, गीतों की खेती करने को पूरा हिंदुस्तान मिलेगा। इस पंक्ति में कवि ने कहा है कि भारत में बहुत से लोग अशिक्षित हैं, जिस कारण गरीबी चारों ओर फैल रही है। कवि के अनुसार समाज में जो लोग गरीब या पिछड़े लोग हैं, उन सभी व्यक्ति को शिक्षा का अधिकार मिलेगा एवं उन्हें भी एक सम्मानित जीवन मिलेगा। वे शिक्षित होकर समाज में अपना स्थान प्राप्त करेंगे। वे समाज में सभी के साथ साथ आगे बढ़ेंगे और उन्हें आदर सम्मान प्राप्त होगा। मन में क्रोध, घृणा का भाव खत्म होगा। अगली पंक्ति इस प्रकार है, मैं कहता हूँ फिर कहता हूँ, हमको तुमको त्राण मिलेगा, मोरों का नृत्य करने को पूरा हिंदुस्तान मिलेगा। इस पंक्ति में कवि केदारनाथ अग्रवाल कह रहे हैं कि मैंने जो कुछ कहा, अर्थात आने वाले समय में श्रमिकों को सम्मान मिलेगा, भेदभाव की भावना खत्म होगी, समानता का विकास होगा, चारों ओर खुशियां ही खुशियां होंगी, अशांति, भय सबसे हमें मुक्ति मिल जाएगी और हमें ये सब शिक्षा प्राप्त करने के बाद ज़रूर मिलेगा और हमारा भविष्य उज्जवल होगा। तब हमें ऐसा प्रतीत होगा जैसे मानो हमें एक नया जीवन मिल गया और फिर हम अपनी खुशियों को व्यक्त करने के लिए मोर के भांति नाचकर इस खुशी का सभी मिलकर आनंद लेंगे और उस समय पूरा हिंदुस्तान इसमें शामिल होगा। कविता का भावार्थ जानने के बाद आइए अब हम इस पाठ में आए अभ्यासी प्रश्नों को हल करते हैं। कविता से भाग में पूछा गया प्रश्न इस प्रकार है, कवि फूलों, गीतों और विद्या की खेती क्यों करना चाहता है? कवि फूलों, गीतों और विद्या की खेती इसलिए करना चाहता है क्योंकि फूल शांति का प्रतीक होते हैं। इसके माध्यम से प्रेम प्रसार करना चाहता है और भाईचारा, सद्भावना जैसे गुणों का विकास करना चाहता है। गीतों के माध्यम से कवि जन जन को जागृत करना चाहता है और विद्या के माध्यम से शिक्षा का प्रचार प्रसार करना एवं भारत के हर गांव, हर गली, हर वर्ग, हर जाति सभी को शिक्षा प्राप्त हो और उपेक्षित लोगों को भी नया जीवन मिले और उनका भविष्य भी उज्जवल हो सके। अगला प्रश्न है, इसी जन्म में इस जीवन में हमको तुमको मान मिलेगा। इसमें किसे मान मिलने की बात कही गई है? हमने कविता का भावार्थ समझ लिया है। इसी प्रकार आपको इस प्रश्न का उत्तर करना है एवं अन्य प्रश्नों का उत्तर भी अपनी उत्तर पुस्तिका में अवश्य लिखना है। मान सम्मान भाग में कुछ प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्न इस प्रकार है, तुम्हें अपने आसपास यदि ऐसा लगे कि किसी को सचमुच में आज भी मान सम्मान नहीं मिला है और उसको तुम मान सम्मान दिलाना चाहते हो, तो उनके नामों की सूची बनाओ। आपको ये प्रश्न स्वयं करना है। आप इस प्रश्न को इस प्रकार भी हल कर सकते हैं। उदाहरण, मेरे आसपास कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें उचित सम्मान नहीं मिला है, जैसे कचरा साफ करने वाले। अब आपको इस प्रकार अन्य व्यक्तियों के नामों की सूची बनाना है और इनमें से आप किसको सम्मान दिलाना चाहते हैं और ये सम्मान आप उन्हें किस प्रकार दिला सकते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में अवश्य ही लिखना है। जब भी किसी व्यक्ति में कोई विशेषता पाई जाती है तो उसे किसी न किसी से उस विशेषता की समानता की जाती है। अब विशेषता अच्छी हो या बुरी, मगर दोनों की बात जरूर होती है। जैसे वह मोर जैसा नाचता है, इसमें नाचने की विशेषता को मोर से समानता दी गई है। इसी बात पर आधारित निम्नलिखित रिक्त स्थान दिए गए हैं जिनकी हमें पूर्ति करना है। ये इस प्रकार है, लक्की रिक्त स्थान की तरह गरजता है। इसमें आएगा शेर, लक्की शेर की तरह गरजता है। सलमा रिक्त स्थान की तरह दौड़ती है। इसमें चीते, सलमा चीते की तरह दौड़ती है। अगला रिक्त स्थान है, मनीषा के कान रिक्त स्थान की तरह तेज है। इसमें आएगा, मनीषा के कान कुत्ते की तरह तेज हैं। मेघाश्री की आवाज रिक्त स्थान की तरह मीठी है। इसमें मेघाश्री की आवाज कोयल की तरह मीठी है। अगला प्रश्न है, अनुमान और अपमान। ये शब्द मान शब्द में अनु और अप
उपसर्ग लगाकर बनाए गए हैं। इसी प्रकार आपको भी मान शब्द में अन्य उपसर्ग लगाकर शब्द बनाना है। इसका उत्तर इस प्रकार है: प्रति, धन, मान, प्रतिमान। वि, धन, मान, विमान। सम, धन, मान, सम्मान। अब आपको मान शब्द में अन्य उपसर्ग लगाकर और शब्द बनाने हैं और अपनी उत्तर पुस्तिका में इसे लिखना है। आइए बच्चों जानते हैं इस कविता से हमें क्या संदेश मिलता है। इस कविता में कवि केदारनाथ अग्रवाल ने शिक्षा की महत्वता पर बल दिया है। शिक्षा अंधकारों से भरी दिशाओं को भी अपनी लौ से प्रज्वलित कर देती है। अगर हमें समाज में निर्धन, उपेक्षित लोगों को समानता देना है तो उसके लिए सबसे पहले उन्हें शिक्षा दी जाए, ताकि समाज में वे भी दूसरे व्यक्तियों की तरह ही मान सम्मान और आदर प्राप्त कर सकें। ऐसे लोग शिक्षा प्राप्त कर एक संपन्न जीवन जी सकें। शिक्षा हमें हमारे अधिकारों का उपयोग करना सिखाती है। ये हमें समाज में फैली बुराई को खत्म करने का एक मार्ग प्रदान करती है, जो न सिर्फ बुराइयों को दूर करता है बल्कि हर व्यक्ति के जीवन को संपूर्ण बनाने एवं देश को उन्नति पर ले जाने का मार्ग भी प्रदान करता है। शिक्षा लोगों की सोच में सकारात्मक विचारों का निर्माण करती है। इससे हम अपने परिवेश से परिचित होते हैं। शिक्षा हमारे लिए सर्वांगीण विकास के लिए सहायक है। शिक्षा से हमारे अंदर तर्किक शक्ति का विकास होता है। हम और आप में गुणों का भंडार है, मगर जब तक हम शिक्षा को प्राप्त नहीं करते और अपने भविष्य को उज्जवल बनाने का कदम नहीं बढ़ाते, तब तक हम हमारे गुणों और विचारों को कैसे समाज से परिचित करा सकते हैं। मनुष्य को ईश्वर ने सबसे बड़ी ताकत बुद्धि दी है, जिसका प्रयोग कर मनुष्य दुनिया भी जीत सकता है। बच्चों, नेल्सन मंडेला को आप लोग जानते ही होंगे। नेल्सन मंडेला का एक कथन है, शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसे आप दुनिया बदलने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली बार एक नए विषय के साथ, एक नई शिक्षा और एक नई आशा के साथ।